हेलो गाइस, नमस्कार। मैं डॉक्टर पीएल वडार आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मिशन 100 कोचिंग क्लास गंगापुर के तत्वाधान में आज अपन एक 12वीं के बाद जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं उत्तीर्ण हो जाते हैं तो क्या करें और क्या ना करें, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर के मैं आया हूं। इसके साथ ही अपन आगे बढ़ेंगे। मित्रों, छोटी छोटी बातों को लेकर के ही अपन कुछ अच्छी टारगेट्स हासिल कर सकते हैं। साथियों, प्रश्न सीधे हम प्रश्न के ऊपर ही चलते हैं, प्रश्न से ही बात करना शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न के ऊपर अपन बात करेंगे। मैंने आज यहाँ पर 5 प्रश्न आप सभी लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दिए हैं। एक कैरियर किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं, इन 5 प्रश्नों के ऊपर से आप इस कैरियर के बारे में आप अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। मित्रों, पहला प्रश्न है, क्या करें 12वीं उत्तीर्ण के बाद? क्या करें कक्षा 12 यानी 12th आफ्टर सम टाइम 12th के बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ये जानकारी पूछ रहा है। मित्रों, 10th क्लास के बाद 1000 प्रकार के ऑप्शंस खुलना शुरू हो जाते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें या किस तरीके से अपन जॉब में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? जॉब के अंदर जा सकते हैं अगर अपन तैयारी शुरू करते हैं। जैसे ITI, पॉलिटेक्निक्स, आयुर्वेदा कोर्सेज आदि ऐसे कोर्सेज हैं जो 10वीं क्लास के बाद अपने खुलना शुरू होते हैं। वैसे कैरियर पोर्टल इसकी जानकारी हमें ऑनलाइन अच्छी तरीके से प्रदान कर देता है। फिर भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या शहरी क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आकर के 3 भागों के अंदर 10th के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं। पहली आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। मित्रों, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन 3 के ऊपर अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं और आफ्टर 2 इयर्स यानी कि अभी जो शिक्षा है, वर्तमान में शिक्षा 5+3+2+3 के इनके आधार पर चलती है। ये ध्यान रखना, 5+2+2, ठीक है ना, इसके आधार पर चलती है। यानी कि प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, माध्यमिक लेवल, उच्च माध्यमिक लेवल, और इसके बाद किसी भी प्रकार की कोर्सेज मतलब नहीं होती है, यानी कि इसके प्रकार किसी भी प्रकार की एजुकेशंस नहीं होती है, एजुकेशंस नहीं होती है। अब मैंने एजुकेशंस नहीं होने की जो बात कही है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना आप मित्रों। एजुकेशंस नहीं होने का मतलब है यहाँ से इतने रास्ते खुल जाते हैं आफ्टर 12th यानी 12वीं के बाद इतने रास्ते खुल जाते हैं कि उसे अपन एजुकेशंस नहीं कहते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के रास्ते होते हैं, एक प्रोफेशनल और एक इंटीग्रेट। मित्रों, सीधा सीधा अपन यूं कह सकते हैं, एक गवर्नमेंट सर्विस में जाने का और दूसरा खुद का रास्ता यानी कि हम खुद तैयार करने का। गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट या सेल्फ, इसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी बात करने के बाद अपन थोड़े वापस बैक में चलते हैं, क्योंकि अपन ने प्राइमरी कर ली, फिर 8th कर ली, फिर 10th और फिर 12th हो गई। एजुकेशन के कोर्सों के अंदर आते हैं तो यहाँ पर अब बहुत सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। आर्ट्स वाले BA करते हैं, कॉमर्स वाले BCom करते हैं, BSc करते हैं। यहाँ पर BSc के साथ में BSc नर्सिंग भी होती है और विभिन्न प्रकार के साइंस के मतलब वो खुलना शुरू होते हैं ऑप्शंस। अपन इन सारे ऑप्शंस के ऊपर बात न करके अपन मात्र एक कोर्स के ऊपर बात करेंगे जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, जिनके टीचिंग लाइन में जाने का होता है, जिनको टीचिंग लाइन में जाने का शौक होता है या टीचर बनने का जिनको शौक है वो इसके ऊपर फोकस करते हैं। मित्रों सुनिए, पुनः वापस बात करते हैं। 10th के बाद 1000 प्रकार के अपने पास में ऑप्शंस खुलते हैं, जो रेगुलर प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, उसके अंदर अपना कैरियर बनाने के ऑप्शंस देते हैं हमें। फिर भी अपन 12th की बात, प्रश्न अपना है क्या करें 12th के बाद, तो 12th के बाद की बात कर रहे थे, इसीलिए अपन 12th के बाद यानी 3 प्रकार से 12वीं क्लास हो जाती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। उसके बाद अपन को क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे BA करते हैं, BCom करते हैं और BSc करते हैं, ठीक है। परंतु अपना दूसरा प्रश्न ये पुटअप होता है, क्यों करें BSTC? तो एकमात्र उस ऑप्शन के ऊपर जा रहा हूं मैं
जो ऑप्शन ये है कि जिनको टीचर बनने का शौक है, जिनको टीचर बनने का शौक है उन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। तो सुनिए मित्रों, क्या करें 12वीं के बाद, यानी कि जिनको टीचर बनने का शौक है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो जिनको टीचर बनने का शौक है तो वो कैसे करें, क्या करें। प्रश्न आया था अभी आपके सामने कि 12वीं के बाद क्या करें, तो एक प्रश्न के ऊपर ही अपन आज चर्चा करेंगे इस कैरियर गाइडलाइन के अंदर। वो प्रश्न होगा टीचर बनना। क्या बनना है मुझे? टीचर बनना है। तो सीधी सीधी बात है, मेरा आंसर हो जाएगा BSTC करें। क्या करें? BSTC। तो बच्चा मुझसे ये वापस पूछ रहा है कि क्यों करें BSTC क्यों करें? सीधी सीधी बात इसने पूछ ली है बच्चे ने मेरे से कि BSTC क्यों करें और ऐसे BSTC करने से क्या फायदे हैं। तो अब फायदे की बात करने से पहले पर BSTC है क्या उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक सर्टिफिकेट टीचर कोर्स, ये इसका एक फुल फॉर्म नेम है, बेसिक सर्टिफिकेट टीचर कोर्स। समझ में आ गई होगी बात। बेसिक सर्टिफिकेट है ये किसका? टीचर के लिए, यानी कि पढ़ाने के लिए। ये कितने माह की होती है? 24 माह का कोर्स होता है। कितने माह का होता है? 24 माह का। प्रश्न क्या है? क्यों करें BSTC, यानी कि BSTC क्यों करें? टीचर बनने के लिए। किसके लिए करेंगे? टीचर बनने के लिए। अब कौन सा टीचर बने, क्या बने, ये क्राइटेरिया अलग है, अपन इसके ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है ना। कितने माह का कोर्स है? 24 माह। अब इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्री टेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा? प्री टेस्ट। सुनिए मित्रों, 2018-19, फिर 2019-20 और 2020-21 की अनुमानित बात करेंगे अपन। 18-20 में 6,80,000 फॉर्म आए थे प्री टेस्ट, यानी कि 12वीं क्लास पास करने के बाद 6,80,000 लोगों ने ये एग्जाम्स दिए थे। फिर उसके बाद 19-20 की बात करते हैं तो 8,13,000 लोगों ने एग्जाम दिए थे और इस बार संभावना लगभग 10 लाख लोगों के एग्जाम देने की है। कितने लाख लोगों के एग्जाम देने की है? 10 लाख प्री टेस्ट देने की। अब रही बात प्री टेस्ट, अगर 10 लाख देते हैं तो कितने लोगों का चयन होता है? मात्र 21,000 लोगों का चयन होगा। कितने लोगों का? 21,000 का। अब इसमें भी एक कंडीशन और होती है, आरक्षण के अनुसार इसका, यानी कि जनरल के बाद में EWS, इसमें भी जनरल के अंदर भी वापस मेल फीमेल, फिर वापस ओबीसी में भी वो का हुई, फिर SC, फिर ST। इन कैटेगरीज के आधार पर इसके अंदर इन 21,000 सीटों के अंदर चयन होता है। ये एग्जाम बीकानेर विभागीय परीक्षाएं डिपार्टमेंट आयोजित करवाता है। इस बात का पूरा सा थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, ये जरूर है कि इसका बोर्ड प्री टेस्ट बोर्ड करवाता है और डिग्री ये देता है। प्री टेस्ट कौन करवाएगा? बोर्ड करवाएगा और डिग्री बीकानेर विभाग परीक्षाएं देगी, यानी कि एक पंजीयन विभाग परीक्षाएं हैं, बीकानेर पंजीयन विभाग परीक्षाएं जो है ये इसकी डिग्री प्रदान करता है। फिर आगे बात करते हैं पुनः वापस, कितने महीनों का कोर्स है? 24 माह का। कितनी क्या करना पड़ता है? प्री टेस्ट देना पड़ता है। लगभग कितने फॉर्म आने की संभावनाएं हैं इस वर्ष? 10 लाख। ठीक है, कितने लोगों का चयन होगा? 21,000 लोगों का। किसके आधार पर होगा? आरक्षण के आधार पर। प्री टेस्ट के अंदर जितने भी नंबर आएंगे आपके, उनको कैटेगरीज के अंदर डाल करके आरक्षण के आधार पर आपका चयन होगा। ठीक है ना। फिर अगर चयन हो गया तो क्या हो गया? 2 साल का कोर्स खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे? बीकानेर विभाग परीक्षाओं के द्वारा 2 वर्ष टीचर सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपको प्राप्त होता है तो 2 वर्ष पूर्णतः कंप्लीट करने के बाद आपके एग्जाम करवाए जाएंगे, यानी कि हर साल में एग्जाम्स होते हैं, आपके टेस्ट लगते हैं, आपको वहां पर लेसन्स देने पड़ते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। अगर पूरे कंप्लीट 2 साल होते हैं तो इस विभागीय परीक्षाएं जो होता है, ये विभाग है, इसके द्वारा आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है कि आप पढ़ाने के योग्य हो, न कि टीचर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप टीचर बनने योग्य हो, न कि आप टीचर बन गए हो। ठीक है ना। फिर चलते हैं कहां से करें BSTC। नहीं, इससे एक चैप्टर और आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। बात की थी अपन ने अभी, क्यों करें BSTC, तो टीचर बनने के लिए अपन ने STC करना जरूरी समझा था। ठीक है ना। क्या बनने के लिए? टीचर। अब वो कौन सी क्लास के टीचर बनते हैं? तो मित्रों 1st to 5
यानी पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास का टीचर मतलब BSTC करने के बाद यानी कि बेसिक सर्टिफिकेट टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद ये 5th तक का क्या बनता है, टीचर बनता है। अब कैसे बनता है, 2 इयर्स कोर्स पूर्णतः कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा रीट निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, रीट समयानुसारन अलग अलग होती है, कभी 2 पैटर्न्स में होती है और कभी 1 पैटर्न्स में होती है। इसका ध्यान रखना, कभी 2 पैटर्न्स में गवर्नमेंट के अनुसारन या गवर्नमेंट के आधार पर होती है। ये जो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं लोग, उनको रीट करवाई जाती है, राजस्थान एजुकेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट। याद करना इस चीज को, ठीक है ना। इस रीट के माध्यम से इसको यहाँ पर क्या करते हैं, फिर वापस एक छटनी लगती है। जैसे 10 लाख थे, 10 लाख में से 21,000 लिए, अब सीटें 2,000 है तो 2,000 के लिए मतलब वो लगभग 5 या 6,000 लोगों का रिक्रूटमेंट टेस्ट लेकर के उसकी छटनी करते हैं। और उस छटनी के बाद एक टेस्ट और होता है, और उस टेस्ट से देखो कभी होता है और कभी नहीं होता है। कभी इस छटनी के आधार पर ही 2,000 लोगों को ही चुन लिया जाता है, जैसे 2,000 सीटें हैं तो 2,000 लोगों को चुन लिया जाता है। कभी कभी डबल टेस्ट हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट टेस्ट छटनी टेस्ट कहलाता है, जिसके अंदर 5,000 के आसपास लोगों को ले लिया जाता है, और फिर उसके अंदर से 2,000 लोगों को ले लिया जाता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ के बाद यानी कि इस टेस्ट यानी कि इन टेस्टों को पास करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा लंबा है परंतु इजी है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है परंतु इजी है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि इसके अंदर एक ही है, वो आदमी ही जाना पसंद करेगा जिसको टीचर का हॉबी है, यानी कि जिसकी पसंद क्या है, टीचर बनना। और अगर टीचर बनने की जिसको पसंद है वो प्री BSTC क्लियर करने के बाद STC करेगा, BSTC करने के बाद एक रीट का रिक्रूटमेंट टेस्ट देगा और उसकी छटनी में पास होने के बाद टीचर बनेगा। अब यह है कहां से करें BSTC। तीसरा प्रश्न आप लोगों का है, जहां प्रश्न की बात चल रही है, तीसरा प्रश्न है अपना, कहां से करें BSTC। यह थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न भी कह सकते हैं हम इसे, कहां से करें। मतलब ये सीधी सीधी गणित आती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से स्टेट से करें। तो मित्रों, राजस्थान सरकार आज दिन तक जितनी भी भर्तियां निकाली है उनके अंदर किसी भी स्टेट की ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी है कि भाई मैं तमिलनाडु का हूं तो नहीं कर सकता हूं, या जम्मू से की तो नहीं कर सकता हूं, या MP से की तो नहीं कर सकता हूं, या ओनली फॉर राजस्थान ही वैलिड है। अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया राजस्थान सरकार ने नहीं बनाया है। सीधी सीधी बात करते हैं अपन तो ओनली फॉर राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो टीचर रीट या रिक्रूटमेंट जो निकालती है, उस रीट रिक्रूटमेंट के अंदर सभी स्टेट्स यानी कि जो भारतीय स्टेट्स हैं, जो इंडियन राज्य हैं जितने भी, उन राज्यों को वैलिड करती है। क्या करती है, उन्हें मान्यता प्रदान करती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी यहाँ पर ये टेस्ट दे करके पास होकर के टीचर राजस्थान में बन सकता है। समझ में आ गई होगी। तो सीधी सीधी बात है कि जहां से आपको सुलभ हो, जहां से आपको सुलभ हो वहां से आप BSTC कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखना, हर एक स्टेट के अंदर इसका अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं BSTC है, कहीं STC है, कहीं मतलब इसका बोर्ड ऑफ के आधार पर नाम रखा गया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 वर्ष का कोर्स होना जरूरी है, प्री टेस्ट मतलब क्लियर करके नहीं। और जैसे MP की बात करते हैं तो MP के अंदर मात्र मतलब MP ही क्या, गुजरात बोर्ड भी मान लो, MP मान लो, या फिर UP मान लो, या फिर हिमाचल मान लो, पंजाब मान लो, जम्मू कश्मीर मान लो, जो अपने आसपास के जो एरियाज हैं, जो अपने आसपास के जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर इसका प्री टेस्ट नहीं होता है राजस्थान को छोड़ करके। यानी कि बहुत सारे बच्चे MP से करते हैं, बहुत सारे बच्चे जम्मू से करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो राजस्थान से क्या करते हैं, प्री टेस्ट देकर के पास होते हैं। और इस प्री टेस्ट को पास करने के बाद 2 वर्षीय कोर्स करते हैं। यानी कि नॉलेजेस की बेस के ऊपर अपन देखते हैं तो ओनली फॉर राजस्थान के अंदर ही क्या होता है, एक प्री टेस्ट होता है, बाकी दूसरी जगह नहीं होता है।
क्वेश्चन के मूल बिंदु पर वापस आते हैं। कहां से करें, कहां से करेगा मतलब 2 वर्षीय जो ये कोर्स है आप राजस्थान सरकार के द्वारा प्री टेस्ट जो निर्धारित होता है उससे भी कर सकते हैं, यानी कि 2 वर्ष के लिए पहले प्री टेस्ट और उसके बाद अपन कोर्स कर सकते हैं। या फिर अपना कोई पड़ोसी राज्य है जैसे तमिलनाडु मान लो, जम्मू कश्मीर मान लो, कुल मिलाकर के आप तो सीधी बात करते हैं भारत का कोई भी राज्य हो वहां से आप ये 2 वर्षीय कोर्स कर सकते हैं। और इस 2 वर्षीय कोर्स करने के बाद आप इसे क्या कर लेंगे, अच्छी तरीके से आप इसे रीट या रिक्वायरमेंट देने के योग्य हो जाते हैं। आप रीट दे सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, रीट दे करके आप टीचर बन सकते हैं। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। तो ये प्री टेस्ट देने के लिए कैसे करें तैयारी। अगले प्रश्न की जहां पर बात कर रहे थे अपन कैसे करें तैयारी, ठीक है ना। इससे पहले अपन एक चीज और भी आती है 12वीं के बाद। मैंने अभी आपको ओनली बीएसटीसी की बात की है मित्रों। इसके साथ में बीए बीएड भी आता है, बीएससी बीएड भी आती है। वो लगभग कुछ चेंजअप आते हैं थोड़ा सा। क्यों करें बीएसटीसी, इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। बीए बीएड ऑब्लिक बीएससी बीएड क्यों करें, मतलब ये जो चीजें हैं क्यों करें, तो वो का वही आंसर आएगा। ये 4 वर्ष के लिए है, थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना। इसका भी प्री टेस्ट होता है, ठीक है। ये 4 वर्षीय कोर्स है, ये 2 वर्षीय कोर्स है। और ये प्री मतलब बीए बीएड या बीएससी बीएड करने के बाद आप 6 to 8th या 10th तक के टीचर बन सकते हैं। 6 to 10 याद कर लेना, यानी कि आप 2nd ग्रेड तक के टीचर बन सकते हैं। 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों आप इसमें ऑप्शन अप्लाइड रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और कोर्स होता है एमए होने के बाद में 1st ग्रेड की तरफ जाते हैं। तो इतना लंबा अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे। बात ओनली फॉर अपन बीए बीएड की बात हो चुकी है अपनी, ठीक है। शॉर्ट में अपन ने बात की, बीएससी बीएड मतलब बीएसटीसी की बात कर दी, बीए बीएड की अपन ने बात कर ली। अब ये कहां से करें, तो सेम टू सेम मेथड ये तीनों जगह अप्लाइड होता है, यानी कि आप किसी भी राज्य से कर सकते हो। सीधा आंसर मेरा ये है, आप किसी भी राज्य से इसे कर सकते हो। अब आती है कैसे करें तैयारी। मार्केट के अंदर मित्रों हजारों प्रकार के मटेरियल्स आपके सामने पड़े हुए होते हैं और किस तरीके से तैयारी करते हैं मित्रों। मार्ग से भटकने के लिए बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स आपके सामने आ जाती है जिस मटेरियल्स को आप यूज नहीं कर पाते हो और सही तरीके से अप्लाइड नहीं कर पाते हो। तो सिंपल सा तरीका है कैसे करें तैयारी। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, 24 घंटे प्रत्येक आदमी के सामने होते हैं और वो कितना समय पढ़ाई के ऊपर दे सकता है वो खुद निर्धारित करता है स्वयं। मैं चाहूं कि 24 घंटे में से लगभग 10 घंटे 15 घंटे 12 घंटे अपने स्टूडेंट्स पढ़ ले, तो ये मेरे कहने से काम नहीं होने वाला। स्वयं की एबिलिटी और स्वयं की सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि वो कितनी देर बैठ सकता है और रही बात ये कि वो कितना अपने माइंड को साफ रख सकता है, शुद्ध रख सकता है। सीधी सीधी बात अपने खुद के माइंड पर बैठता है कि बहुत सारे बच्चों की एफिशिएंसी होती है कि 15 मिनट में पढ़ करके और वो 3 घंटे का काम कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 घंटे पढ़ करके भी 15 मिनट का काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे त्वरित बुद्धि वाले बच्चे होते हैं जो लिमिटेशन से भी ज्यादा अच्छी तरीके से अचीवमेंट ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लिमिटेशंस के अतिरिक्त भी उनको अगर मटेरियल दिया जाए तो वो नहीं ले सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये स्वयं की एफिशिएंसी, यानी कि जो जितना पढ़ सकता है या जिसको जिस तरीके से पढ़ने में मजा आ जाए उसी तरीके से पढ़ करके उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब कैसे करें, तो नोट्स बनाने चाहिए पहली बात, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये नोट्स होने चाहिए। नोट्सों की कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, रिवाइजेबल होने चाहिए, बार बार रिवाइज किए जा सके ऐसे होने चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, सबसे बेटर है अच्छी बुकें होनी चाहिए, यानी गुड बुक्स। क्या होनी चाहिए, गुड बुक्स। अब इसके अंदर भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, सर ऐसी गुड बुक्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, एसआईआरटी और जो विभिन्न पाठ्यक्रम के अंदर चलने वाली जो किताबें होती है सिलेबस अनुसार, उन किताबों का आपको अध्ययन करना चाहिए, ठीक है ना। कोई स्पेसिफिक लेखक नहीं है,
कोई स्पेसिफिक लेखक नहीं है और आप अगर इन किताबों का अध्ययन करते हैं तो इधर जा सकते हैं। सबसे पहली बात की जाती है सिलेबस के अनुसारण, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने आता है, उससे पहले मैं इस प्रश्न का पुनः वापस जवाब देता हूं, कैसे करें तैयारी 24 यानी कि 24 घंटे जो होते हैं उनमें आप किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करना पसंद करते हैं। तो मैंने आपको आंसर दिया है कि स्वयं के अनुसार जितनी आपकी एफिशिएंसी है उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं और आपकी एफिशिएंसी ही इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। तो एफिशिएंसी के अनुसार क्या पढ़ना चाहिए, तो नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, रिवाइजेबल नोट्स होने चाहिए, अच्छी किताबें होनी चाहिए। तो अच्छी किताबों के अंदर स्पेसिफिक सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए। एनसीईआरटी और एसआईआरटी की सबसे ज्यादा किताबें आपके पास में होनी चाहिए। मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बात बताता हूं, मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी किताबें जो भरमार भरी हुई है परंतु रॉन्ग है, इस बात का ध्यान रखना। रॉन्ग वैसे किताब कोई भी गलत नहीं होती है, परंतु आपको अगर एक मात्र दिशा भटका दी जाए तो सफलता आपसे दूर हट सकती है, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। अब अंतिम और जो प्रश्न आपका आया था तो उस प्रश्न के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। वो प्रश्न है, क्या ऑनलाइन या कोचिंग करना जरूरी है। मित्रों, मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूं कि आप कोचिंग करें, मैं कभी भी इस पक्ष में भी नहीं हूं कि आप कोचिंग ना करें। कोचिंग हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्यों करें। पहला एक प्रश्न यहां पर उठाएं कि कोचिंग क्यों करें, ठीक है ना। जो बच्चा 15 मिनट के अंदर 6 घंटे का काम कर सकता है उस बच्चे को कोचिंग की जरूरत है क्या, तो हां। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा पढ़ रहा है या कम पढ़ करके ज्यादा अचीवमेंट कर रहा है तो इन किताबों के ऊपर फोकस ना कर पाए तो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, मल्टीमीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तो ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती है और परचेज की जा सकती है या अच्छी चीजें आ सकती है आपके सामने, ठीक है, समझ में आ गई। कोचिंग क्यों करें, तो एक मार्गदर्शन हेतु कोचिंग की जा सकती है। कोचिंग क्यों करें, तो एक अच्छे नोट्स बनाने के लिए कोचिंग की जा सकती है। कोचिंग क्यों करें, तो कोचिंग एक अच्छे ज्ञान को डेवलप करने के लिए की जा सकती है। कोचिंग क्यों करें, कोचिंग का मतलब होता है वे, रास्ता, एक अच्छा रास्ता तलाशने के लिए कोचिंग की जा सकती है। मित्रों, साथियों, कोचिंग एक रास्ता बताती है कि आप किसी एक ऐसी जगह से, जो एक ऐसा स्पेशलिस्ट आदमी है जिसके द्वारा आप इस चीज को हल कर सकते हैं। साथियों, फिर बात करता हूं ऑनलाइन क्लास की। तो ऑनलाइन क्लास कोचिंग का दूसरा रूप है। ऑनलाइन क्लास कोचिंग का दूसरा रूप है। कोचिंग के पार्ट क्या है, मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती कोचिंग कीजिए, कभी नहीं होता है। आपकी एफिशिएंसी के ऊपर निर्भरता करती है कि मुझे क्या करना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात को, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने कभी भी किसी कोचिंग का ज्वाइन नहीं किया और अच्छी जगह पहुंच गए। और 1000 उदाहरण ऐसे भी दे सकता हूं जिन्होंने मतलब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कोचिंग को अनिवार्य माना है। ये आपकी गुड एबिलिटी और आपकी एफिशिएंसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। समझिए इस बात को। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास का महत्व मैंने अभी आपके बताया, क्या ऑनलाइन क्लास लेवें या कोचिंग क्लास लेवें, तो कोचिंग क्लास का दूसरा रूप ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सुलभ में आपके सामने उपस्थित हो जाए। जैसे मैं एक ऐसी जगह रहने वाला हूं जिस जगह से आपको मेरे बारे में जानकारी मिलना मुश्किल हो जाए, परंतु मैं जिस वे से आपके सामने आ रहा हूं या जो वे मैं आपके सामने ला रहा हूं वो ऑनलाइन वेज है। समझ गए होंगे मित्रों। और इस ऑनलाइन वेज की राजस्थान की सरकार या राजस्थान के एरिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडियन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सारी चीजें अवेलेबल होना शुरू हो गई है। तो जहां बैठे वहां से तैयारी शुरू की जा सकती है। समझ में आ गई होगी बात। हमने आज बीएसटीसी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए बीए और बीएड के बारे में भी हल्की सी जानकारी ली और उसके बाद 12वीं के बाद क्या करें, क्यों बीएसटीसी करें, कहां से करें, कैसे तैयारी करें और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि कोचिंग कैसे सहयोगी बन सकती है, इसके बारे में अपन ने जानकारी ली थी। मित्रों, सुनिए पुनः वापस कि आप अगर ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करते हैं तो उतना ही फायदा मिल सकता है जितना ऑफलाइन यानी कि कोचिंग करने का। समझ में आ गई होगी मेरी बात। और कोचिंग आमने सामने होती है और ऑफलाइन भी आमने सामने होती है और ऑनलाइन भी आमने सामने होती है। आजकल तो इतने सारे
मतलब ऐप्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जिन ऐप्स के अंदर आप ऑनलाइन सीधी टीचर से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑनलाइन में भी कई प्रकार के हैं, यूट्यूब, एप्स, अनएकेडमिक आदि के द्वारा आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। तो सीधी बात करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास अटेंड की जा सकती है, सुनी जा सकती है, लाइव क्लासें होती है तो उनमें चैट करके आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। फिर ऐप के माध्यम से होती है तो सीधी बात आप उनकी क्वेरीज वहां पर डाल सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, साउंडिंग ले सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, क्लास एनिमेशंस कर सकते हैं। फिर और अगर लास्ट एंड फाइनल्स की बात की जाए अनएकेडमिक के ऊपर, तो अनएकेडमिक के ऊपर भी आप इससे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक अपने क्षेत्र के ऐसे बच्चों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें जो बीएसटीसी करना चाहते हैं या बीए बीएड करना चाहते हैं और अपने भविष्य के लिए स्वर्णिम सपना लेकर के बैठे हैं कि मुझे टीचर बनना है। धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिकतम लोगों के पास इसको पहुंचाने की कोशिश करें और सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।